हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नो डाउट आज के दिन जो बाजार में धमाका देखने को मिल रहा है उससे रिलेटेड, एंड एक इम्पॉर्टेंट खबर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, लेट नाइट की अगर हम लोग बात करें, इस प्रकार की खबरें यहाँ पे आती रहती है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले, जिसका डायरेक्टली आज के तेजी के साथ लिंक है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हम लोग आराम से यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते सबसे पहले फॉर्मेलिटी के साथ। तो आज के दिन देख सकते हो हमारा मार्केट बहुत अच्छी तरीके से 2-2.25% भागते हुए देखने को मिल गया। नहीं कितना, 1,500 पॉइंट, यस 1,500 पॉइंट से ज़्यादा सेंसेक्स में तेजी। निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो 500 पॉइंट की तेजी, 2.25% के आसपास की तेजी। एक सेकंड के लिए भी बाजार में हम लोग को कमजोरी देखने को नहीं मिली, पूरी तरीके से गैप अप, और उसके बाद पूरी तरीके से आप कह सकते हो बाजार जिस प्रकार से चल रहा था ऐसा फ्लैट ही चल रहा था, मतलब नीचे आने की कोशिश ही नहीं हो रही थी, ऊपर ही ऊपर यहाँ पे चलते जा रहा था। सो डेफिनेटली दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दुनिया भर के बाजार में हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, आप सब लोगों को पता ही है, हम लगभग 3 दिनों के बाद, कल के दिन भी छुट्टी थी, यस्टरडे की बात करें तो 3 दिनों के बाद हमारा मार्केट यहाँ पे खुल रहा था, एंड कुछ खबरें हम लोग को अच्छी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो वो जो तेजी थी वो पेंडिंग थी हमारे बाजार में, वो चीज़ें ऐड होना, फैक्टर होना यहाँ पे बाकी था। ठीक है, एंड वही चीज़ें आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई, जो कि आप चेक कर सकते हो बाजार में एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया है। तो रीज़न क्या है, तो आप सभी लोगों को पता ही है कौन से पेंडिंग तेज़ी की बात कर रहे हैं, कि ट्रंप ने जो टैरिफ यहाँ पे लगाया था मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इक्विपमेंट, उससे रिलेटेड उन्होंने अपना जो फैसला था वो क्या कर लिया, यहाँ पे वापस ले लिया। उन्होंने बोलिया कि फिलहाल तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग यहाँ पे टैरिफ नहीं लगा रहे, इंक्लूडिंग फ्रॉम चाइना। चाइना से भी ये जो चीज़ें आएंगी कोई इसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ की वो बात कर रहे हैं। जो पुराना वाला टैरिफ है 20% चाइना के ऊपर, वो लगने वाला है। बाकी अगर हम बात करें, वो 145% की जो बात कर रहे थे वो तो यहाँ पे लगने वाला है नहीं। ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसी पॉइंट को लेकर मैंने कल के दिन भी आपको पता ही है, वीडियो भी कवर किया था कि ये जो ट्रम्प का ये सेकंड यू टर्न हम लोग को देखने को मिल गया, सेकंड वाला। ठीक है, पहला कौन सा था, रेसिप्रोकल टैरिफ 90 दिन के लिए होल्ड किया। ठीक है, उसके बाद भी जो पूरे दुनिया भर के बाजार में जो तेज़ी देखने को मिली थी वो भी हम लोगों ने देख ली। हाँ, हमारा मार्केट तभी भी बंद था, बट चलो देन अगर बात करें, ये सेकंड यू टर्न देखने को मिल गया, तो इसको लेकर भी मैंने ये वीडियो में बातें कल ही आपको बताई थी। आप देख सकते हैं 24 घंटे भी यहाँ पे हुए नहीं है, तो ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि ये पॉजिटिव खबर तो जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सो इसी चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स में भी शुरुआत में हम लोग को अच्छी गैप अप तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, बट बाद में आप देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट एकदम जबरदस्त तरीके से गिर गया। ठीक है, 5-10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। क्यों? क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स आते हैं, वहाँ पे ही हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल गई, जहाँ पे ट्रंप ने खुद वार्निंग यहाँ पे दे दी। कौन सी? कि हाँ भाई, मैंने स्मार्टफोन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, सारी चीज़ें, इसको एग्जाम्पशन दिया है, बट ये शॉर्ट टर्म है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि भाई फ्यूचर में तो टैरिफ इनके ऊपर लगने वाला है। ठीक है, तो जैसे उनका ये स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिल गया, तो जोरदार हम लोग को गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, एकदम हायर लेवल पे मार्केट चल रहा था, अमेरिका का मार्केट 300-400 पॉइंट गैप अप के साथ ही चीज़ें हो रही थी। बट देन आप देख सकते लेट नाइट वापस हम लोग को क्या देखने को मिल गया, एक कमबैक देखने को मिल गया। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें ऐसी नहीं चल रही है। फिलहाल तो मार्केट में एक ही इंडिकेटर काम कर रहा है, वो है ट्रंप इंडिकेटर। ये तो हम लोगों ने पहले से ही देखा है। सो ये जो कमबैक हम लोग को देखने को मिला है, अमेरिकन मार्केट में भी यू टर्न देखने को यहाँ पे मिला है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न भी दोस्तों अगेन डोनाल्ड ट्रंप ही है। मतलब तो दोस्तों ट्रंप की ओर से, ठीक है, ट्रंप बोलो, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बोलो, ठीक है, उनकी ओर से एक बहुत बड़ी हिंट हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, और हिंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वीडियो में भी आप लोगों को बात बताई थी, आप चीज़ों को पूरी तरीके से देख लेना। उस वीडियो के आखिर में भी मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सा, कि जैसे कि मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप के ऊपर टैरिफ हटाया है, तो पूरे दुनिया के बाजार में इतनी तेजी आने का क्या संबंध है? ठीक है, वो सेक्टर भागे, पूरा मार्केट क्यों भाग रहा है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक होप डेवलप हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, आप कल का वीडियो देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कि एक होप है कि भाई कि ट्रंप यहाँ पे क्या करेंगे, धीरे धीरे करके अपने बात जो उन्होंने यहाँ पे रखी थी उससे वो वापस लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्रेशर बोलो, डॉलर इंडेक्स के चलते बोलो, या फिर बॉन्ड यील्ड के चलते बोलो, वॉट एवर बी द रीज़न। ठीक है, बट ये होप जनरेट हो चुकी है कि एक एक करके वो अपने फैसले को पलटेंगे करके, एंड वही होप अभी हम लोग को हकीकत में बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ट्रंप ने हिंट यहाँ पे ऑलमोस्ट दे ही दिया है कि वो तीसरा यू टर्न ले रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है, तो वो बाजार में हम लोग को, जो अभी आपने देखा ना डाउ जोन्स ऐसा यू टर्न क्यों वापस एक ले लिया और वापस टॉप पे यहाँ पे आ गया, तो उसी के पीछे का रीज़न यही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा,
तो पहले तो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर यू टर्न ले लिया, देन सेकंड सेक्टर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें, उसके ऊपर यू टर्न ले लिया। तो अभी कौन सा सेक्टर जिसको लेकर उन्होंने यू टर्न लेने से रिलेटेड हिंट दिया है, तो दोस्तों वो सेक्टर है ऑटो सेक्टर। यस दोस्तों, ऑटो सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ट्रंप ने यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पे दिया है कि वो यू टर्न लेने वाले हैं। इसीलिए अगर आप चेक करोगे आज के दिन पूरे बाजार में ही हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही थी, बट ऑटो सेक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा था। लगभग 3.5-3.5% के आसपास की तेजी ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उनमें हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, तो ऑटो एंसिलरी वाली जो कंपनीज अगर आपने देखी होंगी, इनमें बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ट्रंप कंसिडर कर रहे हैं कि ऑटो टैरिफ को भी वो पॉज करेंगे। ठीक है, रीजन क्या है? वही दुनिया भर के इकोनॉमी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो चीज़ें यहाँ पे बोलते रहेंगे, क्या पहले नहीं पता था? ठीक है, बट उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे इससे रिलेटेड, जैसे मैंने आपको शब्द बताया है, क्या दिया है? हिंट दिया है। अभी तक ऑफिशियली चीजें सामने नहीं आई है, बट हिंट दिया है कि पोटेंशियल टेम्पररी टैरिफ एग्जेम्पशन किसको? ऑटो इंडस्ट्री को भी मिलेगी। ठीक है, ये खबर देखने को मिल रही है। अच्छा, इसके पीछे का रीजन उन्होंने क्या बताया है कि जो कंपनीज है ऑटो इंडस्ट्री, उनको अपना सप्लाई चेन एडजस्ट करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा करके। ठीक है, सो इसी चीज को लेकर फिलहाल वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑटो सेक्टर को भी यहाँ पे रिलीफ दे सकते हैं, टैरिफ, इनके ऊपर लगने वाले टैरिफ भी यहाँ पे हटा सकते हैं, ऐसा एक उम्मीद जनरेट हो चुकी है, हिंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एंड इसीलिए अगर आज के दिन आपने देखा होगा, जो ऑटो कंपनीज रहती है हमारे, इसमें भी टाटा मोटर तो पता ही है, अमेरिका से रिलेटेड इनका जो जैगवार लैंड रोवर का बिजनेस चलता है, 22% के आसपास वहाँ से बिजनेस होता है इनका। तो इनके लिए एक रिलीफ वाली खबर देखने को मिली थी। जब टैरिफ लगा था तो इनकी धज्जियां भी उड़ी थी, अब उल्टी खबर देखने को मिल रही है, तो एक राहत भी देखने को मिल गया। देन मदरसन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी सप्लाई चेन से रिलेटेड काम करता है। देन सोना कॉमस्टार की भी बात कर ले तो आपको पता ही है, मैक्सिको, यूरोप में इनका भी बहुत बड़ा बिजनेस देखने को मिल जाता है, जिनका अल्टीमेटली जो एंड टारगेट रहता है वो अमेरिका में ही बिजनेस लैंड अप होता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो हिंट देखने को मिली है वो इसी चीज़ के चलते। आप देख सकते क्यों भागे स्टॉक, क्योंकि ट्रंप टैरिफ से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जो उम्मीद क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है, इस चीज़ के चलते। दैन बालकृष्णा इंडस्ट्री की बात करें, बीकेटी टायर, यूरोप में इनका कितना बड़ा बिजनेस है आपको पता ही है। भारत फोर्ज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो ऐसे जितने भी ये ऑटो सेक्टर में जो काम करने वाली जो कंपनीज है, उनमें आज के दिन हम लोग को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब बेसिकली अगर मैं कंक्लूजन की अगर यहाँ पे बात कर लूँ तो आप देख सकते हो कि आज के दिन क्या चीज़ें देखने को मिली। 3 चीज़ें। पहला, जो पेंडिंग जो एडजस्टमेंट होना बाकी था, तेजी भरा, क्योंकि पूरे दुनिया में जो तेजी हम लोग को देखने को मिली थी, हमारा मार्केट क्लोज था इसलिए वो एडजस्ट नहीं हुआ था। सो वो तेजी हम लोग को एडजस्ट होते हुए देखने को मिली थी। ठीक है, वो शायद से हो सकती थी 200-300 पॉइंट की हो जाए, बट थर्ड यू टर्न जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है, जो जिसका हिंट मिल चुका है, इस चीज़ को लेकर और चीज़ें हम लोग को एड ऑन होते हुए देखने को मिल गई। आज के दिन भी अगर आप देखोगे, यूरोपियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट, मैक्सिमम ग्लोबल मार्केट, मोर देन 90% ग्लोबल मार्केट आज के दिन भी इतने तेजी के बाद भी हम लोग को हरे निशाने में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड तीसरा पॉइंट कौन सा? कि यस, होप और ज़्यादा हम लोग को जनरेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं कि ट्रम्प शायद से आने वाले समय में क्या कर सकते हैं और अपने टैरिफ से रिलेटेड जो कंडीशंस है या फिर जो प्रेशर है उसको यहाँ पे कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सोच रहा होगा सेम चीज़ जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी बताई थी कि अरे सिर्फ ऑटो सेक्टर से रिलेटेड अच्छी खबर थी ना, तो ऑटो भागना चाहिए था, बराबर है, बट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मतलब पॉइंट क्या है यहाँ पे दोस्तों कि ये होप जनरेट हो चुकी है। अभी आने वाले समय में अभी देखना पड़ेगा क्या मेटल के ऊपर भी, शुरुआत तो उन्होंने मेटल सेक्टर से ही की थी कि मेटल के ऊपर उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया था सबके ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद ऑटो सेक्टर को लेकर उन्होंने बात बोली थी, एंड देन एक चीज़ उन्होंने ऐड की थी। तो क्या मेटल सेक्टर को भी क्या वो यहाँ पे रियायत देंगे, क्या यहाँ पे एग्जेम्पशन देंगे? ठीक है, अभी वो तो ट्रम्प ही जाने। ठीक है, चांसेस तो कम लगते क्योंकि पहला ट्रेड वॉर भी हम लोग को देखने को मिला था, तो मेटल से रिलेटेड तो चीज़ें ज़बरदस्त खराब देखने को मिल रही थी। अब लेट्स सी होता है कि नहीं, ये तो हमारे हाथ में होता नहीं है, बट इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ट्रम्प का जो प्रेशर है वो धीमे धीमे करके हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिल रहा है, कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसके पीछे जैसे मैंने आपको कहा कि 2 ही चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है, एक है डॉलर इंडेक्स। ठीक है, अभी भी अगर हम लोग देखें डॉलर इंडेक्स हम लोग को 100 के नीचे ही देखने को मिल रहा है, जितना है 100 के नीचे रहेगा, 90s के रेंज में देखने को मिलेगा, 99, 90 समवेयर अराउंड। ठीक है, तब तक हम कह सकते हैं कि दुनिया भर के बाजार के लिए अच्छी चीज़ होगी कि क्या कोई नया डिसीजन नहीं आएगा ट्रम्प की ओर से। ठीक है, धमकाने वाली चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है, कि फ्यूचर में टैरिफ लगाऊंगा, ये वो ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगे, बट एक्शंस की अगर हम लोग बात कर ले तो एक्शंस यही देखने को मिलेंगे कि टैरिफ रुकेगा। एंड सेकंड कौन सा है? यस, बॉन्ड यील्ड। सो बॉन्ड यील्ड की अगर हम लोग बात करें, कल के दिन यस्टरडे थोड़ा बहुत, यस्टरडे मतलब इसके पहले की अगर हम बात कर ले, थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला था बॉन्ड यील्ड में, बट आज के दिन वापस हम कह सकते हैं बॉन्ड यील्ड में जंप देखने को मिल चुके हैं। मतलब
वापस बॉन्ड्स में हम लोग को सेलिंग जरूर देखने को मिल रही है। ये दो चीज़ें जब तक यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रेशर बना रही है ट्रम्प के ऊपर, तब तक आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो तीसरा पॉइंट है उम्मीद कि और कुछ यहाँ पे ट्रम्प क्या कर सकते हैं, अपने कंडीशंस को ड्रॉप कर सकते हैं, इसकी उम्मीद लेकर आप यहाँ पे चल सकते हैं। बट जैसे ये चीज़ें सुधरना स्टार्ट हो गई, डॉलर सुधरना स्टार्ट हो गया, बॉन्ड यील्ड नीचे आना स्टार्ट यहाँ पे हो गई, फिर ट्रम्प वापस अपना पुराना रूप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो उसी के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है, इतना ही आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूंगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।